तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने जो मॉन्स्टर कोर होते हैं वो एक एक या दो दो कलेक्ट कर लिए होते हैं। और उन डिसाइपलों की बातों को सुनने के बाद जो चैंग मेंग होता है वो उन डिसाइपलों की बेइज्जती करते हुए बोलता है कि ये ब्रांच ऑफ ट्रैशों को ऐसा लग रहा है कि वे मॉन्स्टर पावरफुल थे, लेकिन ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये लोग कमज़ोर थे, इसीलिए उन्हें नहीं मार पाए। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होता है वो अपने पास से अपनी बेल्ट को निकाल लेता है और उस बेल्ट को निकालने के बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है तुम्हें यहाँ पर दिखाने का कि मेरे जैसा एक जीनियस जो होता है वो क्या होता है। और इतना बोलते के साथ ही अब चैंग मिंग जो होता है वो टेबल के पास में जाकर उसकी बेल्ट के अंदर जितने भी मॉन्स्टर कोर होते हैं वो सारे के सारे निकाल देता है। और इतने सारे मॉन्स्टर कोरों को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि जो चैंग मिंग है वो सच में हुआ यूनिसेक्ट का यहाँ पर यंग मास्टर होने के लायक है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर शो हो गई कि कितनी ज़्यादा है और ये यहाँ के जीनियसों को कैसे सरपास करता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो हंसते हुए सभी डिसाइपलों का मजाक बनाते हुए बोलता है कि अब तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया होगा कि असली स्ट्रेंथ जो होती है वो किसे कहते हैं, और तुम्हारे जैसे कमजोर लोग जो होते हैं वो कभी मेरा सामना नहीं कर सकते। और उनकी बातों को सुनने के बाद अब जो वो सफ़ेद बालों वाली लड़की होती है वो नाराज़ होते हुए बोलती है कि सच में ये बच्चा जो है वो कितना ज़्यादा ही एरोगेंट है, मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं हुआ यून क्लैन का क्या होगा अगर उसका यंग मास्टर ऐसा है तो। जो सुनकर उसके पास में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि जो चैंग मिंग है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे नहीं लगता कि हमारे सेक्ट के अंदर कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि इसे सरपास कर जाएगा, तो इसीलिए इसका एरोगेंट होना तो नॉर्मल सी बात है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए चैंग मिंग से बोलता है कि चैंग मिंग क्या तुम बस इतने से ही मॉन्स्टर कोर को कलेक्ट करने के बाद यहाँ पर खुश हो रहे हो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही सभी डिसाइपल जो होते हैं वो उसी साइड देखने लगते हैं जिस तरफ से आवाज़ आई होती है, और अब हमें पता लगता है कि जो जियांग टियान है वो वहाँ पर आ चुका है। और अब चैंग यांग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो सभी लोगों का अटेंशन जो है वो हमारी तरफ आ गया, ये कितना ज़्यादा कूल है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर लेट तुम्हारे कारण आए हैं, क्योंकि तुमने बताया था कि वहाँ पर वो ट्रेजर है जिसके कारण हमारा इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बर्बाद हो गया, लेकिन हमें वहाँ पर कोई ट्रेजर भी नहीं मिला। जो सुनकर जो चैंग यांग होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि वो एरिया जो था वो फॉरबिडन था और उसे सील भी किया गया था, तो इसीलिए मुझे लगा कि वहाँ पर ट्रेजर होगा, मैं क्या जानता था कि वहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जो सुनकर फैटी जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कुछ भी कहो, लेकिन सच में इस बार का जो ये हंटिंग कंपटीशन था इसके अंदर मज़ा जो है वो दबा कर आया है। और अब जियांग टियान को देखने के बाद जो चैंग मिंग होता है वो जियांग टियान को देखते हुए उसे बोलता है कि जियांग टियान क्या तुम अभी भी जिंदा हो, और तुमने अभी अभी क्या कहा था कि मेरे पास में थोड़े से ही मॉन्स्टर कोर है, क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर तुम्हारे पास में मुझसे भी ज़्यादा मॉन्स्टर कोर है। जो सुनकर जियांग टियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास में जो है वो तुमसे कई गुना ज़्यादा मॉन्स्टर कोर है। और अब जियांग टियान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो भी जियांग टियान की तरफ देखने लगते हैं, और एक लड़की जो होती है वो जियांग टियान की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये कितना औसम है, मुझे तो इससे प्यार हो गया। और उस लड़की के इतना बोलते ही जियांग टियान जो होता है वो डीन के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि डीन क्या आप मेरे लिए किसी बड़ी टेबल का अरेंज करा सकते हो, क्योंकि मेरे मॉन्स्टर कोर जो है वो इस छोटी सी टेबल के ऊपर नहीं आएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो चैंग मिंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये वर्ल्ड जो है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और इस वर्ल्ड के अंदर तुमसे भी बहुत पावरफुल और टैलेंटेड लोग हैं। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बड़ी टेबल जो होती है वो आ जाती है, और जो चैंग मिंग होता है वो जियांग टियान से बोलता है कि लो यहाँ पर बहुत ही बड़ी टेबल जो है वो आ गई है, तो दिखाओ कि आखिर तुमने कितने मॉन्स्टर कोर जो है वो यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो अपनी बेल्ट को निकाल लेता है, और वो अपनी बेल्ट को निकालते हुए उससे बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, बस तुम ध्यान से देखना। और इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो अपनी जो बेल्ट होती है उसे हवा में उछालते हुए अनसील कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब जियांग टियान की जो बेल्ट होती है उसके अंदर से धड़ाधड़ कर कर मॉन्स्टर कोर जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, जिसे देखने के बाद चैंग मिंग खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर कोरों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है कि उसके नीचे जो चैंग मिंग होता है वो भी दब जाता है, जो देखने के बाद जियांग टियान जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और वहीं डीन और वोइस्टीन भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और उसके इतना बोलते ही अब हम वहाँ पर खड़े हुए एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैं यहाँ पर अंधा हो गया हूँ, सच में क्या जियांग टियान ने इतने मॉन्स्टर कोर को कलेक्ट कर लिया। तभी एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि क्या इतने मॉन्स्टर इसने खुद नहीं मारे हैं।
और उनके इतना बोलते के साथ ही जो पीछे बैठा हुआ बेचारा वो जियान होता है वो रोते हुए बोलता है कि जो हमारे मॉन्स्टर कोर है वो भी इसी के अंदर ऐड हो गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग टियान जो होता है वो चैंग मिंग के सामने आ जाता है और चैंग मिंग के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि क्या तुम इससे सेटिस्फाई हो, तुम्हें यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि तुम ही सबसे टैलेंटेड हो और तुमसे ज़्यादा मॉन्स्टर कोर किसी ने भी कलेक्ट नहीं किए होगे, लेकिन अब तुम क्या कहोगे। और अब जियांग टियान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर खड़ी हुई लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में इसने तो यहाँ पर जो चैंग मिंग था उसके पूरे एरोगेंस को ज़मीन में मिला दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग मिंग होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियांग टियान से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में इतने मॉन्स्टर कोर है तो लेकिन तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। हाई लेवल के मॉन्स्टर को मारना सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, लो लेवल के मॉन्स्टरों को तो कोई भी मार सकता है और तुम्हारे जितने भी मॉन्स्टर कोर है ये सभी के सभी लो लेवल के ही मॉन्स्टर कोर है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग मिंग होता है वो अपने पास से एक मॉन्स्टर कोर को निकालने के बाद जियांग टियान को दिखाते हुए उसे बोलता है कि देखो ये थर्ड लेवल के मॉन्स्टर का मॉन्स्टर कोर है, अब तुम इस बारे में क्या कहोगे। और अब थर्ड रैंक के मॉन्स्टर कोर को देखने के बाद वो चीन जो होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि ये तो थर्ड रैंक का मॉन्स्टर कोर है, इसका मतलब जो चैंग मिंग था उसने अपनी रियल स्ट्रेंथ जो थी वो छुपा कर रखी हुई थी। जो सुनते के साथ ही जो डीन होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, इसे जो है यहाँ पर चैंग मिंग ने नहीं मारा, बल्कि यहाँ पर जो उसके गार्ड है या जो स्लेव है उन्होंने मारा है, क्योंकि वे होनियन सेक्ट के ट्रम्प कार्ड है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग मिंग होता है वो हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, क्या तुम्हारे पास में कोई थर्ड लेवल के मॉन्स्टर कोर है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारे पास में नहीं होगा, क्योंकि तुमने बस लो लेवल के ही मॉन्स्टर को मारा है। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो हंसते हुए चैंग यांग को बुलाने लगता है, जो देखने के बाद चैंग मिंग हंसते हुए जियांग टियान से बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने बड़े भाई को बुलाकर यहाँ पर मुझसे जान बचाने की भीख मांगोगे। जो सुनकर चैंग यांग जो होता है वो हंस कर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा जो भाई है वो मुझे ऐसी चीज़ें कहने के लिए बोलेगा। जो सुनते के साथ ही जियांग टियान जो होता है वो चैंग यांग से बोलता है कि ब्रदर ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, तो इसीलिए मैं इसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जो सुनने के बाद चैंग यांग हंसते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर टेंशन मत लो, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो चैंग मिंग होता है वो अपने पास से फोर्थ रैंक का मॉन्स्टर कोर जो होता है वो बाहर निकाल लेता है और उसे निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग मिंग जरा अपनी छोटी छोटी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो चैंग मिंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो फोर्थ रैंक का मॉन्स्टर कोर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो स्टीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि वो मॉन्स्टर इनके हाथों से मारा गया। जो सुनकर डीन जो होता है वो बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो चैंग यांग होता है वो चैंग मिंग के मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो जैसा कि तुमने कहा था कि यहाँ पर जो क्वालिटी है वही मायने रखती है, तो अब तुम क्या कहना चाहोगी, क्या इससे अच्छी क्वालिटी का तुम्हारे पास में कोई स्टोन है। जो सुनते के साथ ही चैंग मिंग जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि इन लोगों ने यहाँ पर चीटिंग की है, क्योंकि इन लोगों के पास में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि ये फोर्थ रैंक के मॉन्स्टर को मार सके, तो इसीलिए इन्हें कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। और उसकी इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं वो उसके मज़े लेने लगते हैं, जहाँ पर कि चैंग यांग जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि चैंग मिंग गुस्सा हो गया। जो सुनने के बाद फैटी जो होता है वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हमें इससे पूछ लेना चाहिए। जो सुनते ही अब जो जियांग टियान होता है वो भी उसके मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि एक चीज़ को हमेशा याद रखना, हर एक पर्सन के पास में ग्रेट एबिलिटी होती है। जो सुनते के साथ ही जो चैंग मिंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जियांग टियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर लेक्चर देने की। और इतना बोलकर वो जियांग टियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्टीन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद चैंग मिंग के हाथों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि ये हमारी कारगोट अकेडमी है, तुम्हारा हानियों सेक्ट नहीं जो कि तुम जो चाहे वो कर सको। और वो स्टीन के इतना बोलते के साथ ही जो डीन होता है वो जियांग टियान चैंग यांग और फैटी के पास में आने के बाद उन तीनों से बोलता है कि तुम तीनों जो है वो मेरे साथ में चलो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो डीन होता है वो उन तीनों को टेलीपोर्ट कर वहाँ से लेकर चला जाता है। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद एक लड़की जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी जो डीन थे उन्हें इतना सीरियस नहीं देखा। जो सुनकर वो सफ़ेद बालों वाली लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर अपनी आंखों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि आखिर ये लोग जो है वो यहाँ पर फोर्थ लेवल का मॉन्स्टर जो है उसे कैसे हरा सकते हैं।
और इतना बोलते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो वहाँ की डिफेंस फॉर्मेशन जो होती है वो देखने लगती है, जिसे देखने के बाद वो बोलती है कि यहाँ की डिफेंस फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ा सीक्रेट जो था वो छुपा हुआ था। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।